हाँ, नमस्ते मेरे बच्चे। आप सबको नमस्ते। मैं आपका इंग्लिश गुरु। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि आज की सेशन प्रेसिस देने जा रहा हूं। मैं प्रेसिस एग्जामिनेशन में बहुत उपयोगी चीज है और आता है, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है ये चीजें। जैसे कि अगर 10th बोर्ड दे, 11th या 12th ये बोर्ड देता है, या कंपटीशन में बच्चे हैं जो देते हैं कंपटीशन, तो उन सभी एग्जाम में प्रेसिस राइटिंग आता है। प्रेसिस राइटिंग होता क्या है, तो चलिए आज हम लोग प्रेसिस राइटिंग का चर्चा करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो प्रेसिस राइटिंग 12वीं कक्षा में 5 नंबर के लिए आता है। बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। बस इनके लिए कुछ नियमावली बनी हुई है, उन नियमावली को एक एक करके देखते हैं। तो देखा जाए, प्रेसिस मतलब होता है संक्षेपण। संक्षेपण का अर्थ क्या होता है, तो गौर कीजिएगा। प्रेसिस जो बनाया गया है फ्रेंच शब्द से, तो कहता है, देखिएगा लाइनिंग पे चलता हूं मैं। द वर्ड प्रेसिस, प्रेसिस शब्द अद्यपि नाउ पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। प्रेसिस शब्द जो है अद्यपि ये क्या है, अंग्रेजी भाषा का ही एक शब्द है, अंग्रेजी भाषा से ही संबंधित है। लेकिन वो फ्रांसीसी शब्द, इज ए फ्रेंच वर्ड सिग्निफाइंग, यानी फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है यह। तो प्रेसिस शब्द जो है फ्रांसीसी से लिया गया है, एक शब्द है। इसमें प्रेसिस को हम लोग समरी भी बोल सकते हैं, सबस्टेंस भी बोलते हैं, एब्रिजमेंट भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, कंडेंस्ड स्टेटमेंट बोलते हैं, या इपिटोम कहा जाता है। तो हम लोग बोलचाल में प्रेसिस को अलग अलग चीजें बोलते हैं। बोलचाल में हम लोग प्रेसिस को बोलते हैं एपिटोम, समरी भी बोलते हैं, अन्यथा हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट या एब्रिजमेंट बोलते हैं, या सबस्टेंस बोलते हैं। तो आप चलिए कुछ भी बोला जाए, तो एक चीज जरूर क्लियर कीजिएगा, हम लोग ग्रामेटिकल भाषा में प्रेसिस कहते हैं। अब देखिए प्रेसिस होता क्या है, तो चलते हैं। प्रेसिस तो समझ गए कि ये फ्रांसीसी शब्द से आया है, और इसको बोलचाल में हम लोग बोल सकते हैं, समरी भी बोलेंगे, क्योंकि जब किसी कहानी को, लंबी कहानी को शॉर्ट बोला जाता है और शॉर्ट बनाई जाती है, तो उसे समरी कहते हैं। तो प्रेसिस बोलो या समरी बोलो या एपिटोम बोलो, एब्रिजमेंट बोलो, कंडेंस्ड स्टेटमेंट बोलो, एब्स्ट्रैक्ट बोलो या एब्रिजमेंट बोलो, इस तरह से विभिन्न नाम से जाना जाता है। चलो ठीक है, नाम में क्या रखा है आप जिस तरह से कवर करें। लेकिन प्रेसिस के लिए कुछ नियमावली बनी हुई है, इंपोर्टेंट, सम इंपोर्टेंट फैक्ट। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य बातें हैं, उस मुख्य बातों को आपके सामने लाने जा रहा हूं मैं। प्रेसिस बनाने के पहले पैसेज, जो पैसेज मिलता है, उस पैसेज को हम पढ़ें। कितने बार पढ़ें भाई, तो देखिए पढ़ने के लिए क्या बना हुआ है, प्रेसिस राइटिंग को हम लोग क्या करें भाई, तो राइटिंग को मूल रूप से दिए गए पैसेज को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। बस इतने को, इस चीज को समझो पहले। कंप्रीहेंशन में लिए होंगे तो भी वही 2-3 बार पढ़ने की बातें। प्रेसिस में है, प्रेसिस करने के लिए भी इस मूल पैसेज को जो एग्जाम में दिया जाता है उसे हम पढ़ेंगे तो 2-3 बार पढ़ेंगे। देखो 2-3 बार पढ़ने से क्या होता है, आप जो चीज नए समझ में आ रहा है 2-3 बार करने से समझ में संभवतः आ जाता है ना। कुछ कमियां है, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे नॉर्मली इसका अंग्रेजी वीक रहता है, अंग्रेजी वीक रहने की वजह से वो बच्चा आगे नहीं कर पाता है। तो 1 बार 2 बार 3 बार देखेगा, जरूर कुछ ना कुछ अर्थ मिला करके कुछ समझने का प्रयास करेगा और समझ लेगा। तो 2-3 बार पढ़ना जरूरी होता है, इसके मूल भाव को समझने की कोशिश करना चाहिए। एक बात तो यह हो गया भाई कि 2-3 बार पढ़ना चाहिए। दूसरी बात है, मूल पैसेज को पढ़कर सिलेक्शन या प्रोसेस का तरीका अपनाना चाहिए। यानी अगर पैसेज पढ़िएगा तो क्या इंपोर्टेंट लाइन है, पैसेज की सबसे मुख्य बातें, उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे, है ना। पैसेज को, ये लाइन कंप्रीहेंशन में ही बात होती है, लेकिन कंप्रीहेंशन में होता क्या है, क्वेश्चन के अनुसार चलना पड़ता है। पैसेज में ऐसी बात नहीं है, पैसेज की सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उसमें जो इंपोर्टेंट है लाइन, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट कर लिया मैं, इसके बाद सिलेक्शन करने के बाद उसके मेन पॉइंट को सेलेक्ट करना है, और जो बेकार चीजें लगे उसे छाट लेना चाहिए, हटा देना चाहिए, एलिमिनेट कर दे। और फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल, उसमें क्या होता है ना, बेकार चीजों में ज्यादातर फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है, सिमिली है, मेटाफर है, हाइपरबोले इत्यादि को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें फिगर ऑफ स्पीच जो है, आगे पढ़िएगा तो फिगर ऑफ स्पीच आगे क्या करता है, उस सेंटेंस को थोड़ा लंबा बना देता है। तो प्रेसिस करने के लिए हमें सेंटेंस को छोटा करना चाहिए। तो इन सभी चीजों को, फिगर ऑफ स्पीच को हटा देना चाहिए, या जो मेन पॉइंट है उसको रखना चाहिए। ये दूसरी बातें हो गई। तीसरी बातें क्या है, अथा समय अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जब भी पैसेज को प्रेसिस करें तो व्यक्ति अपनी मूल सिंपल भाषा का इस्तेमाल करें, ये नहीं कि उसी भाषा का इस्तेमाल कर दे जो पैसेज में, उसी को उतार दे काट छाट के। तो यार ये दिस इज नॉट। आप सपोज दैट किसी बड़ी शर्ट को, किसी बड़े शर्ट को
काट करके अगर छोटा करते हैं तो ये गलत है। उसकी नापी लेकर के, छोटे आदमी के नापी लेकर के उस बड़े शर्ट का सब साइज को मिला के काटना पड़ता है, तब जाकर एक सही निर्माण होता है, वो शर्ट काम करता है छोटे बच्चे को। कहने का मतलब कि किसी बड़ी चीज को छोटे रूप में डालने के लिए हर तरह से छोटा करना पड़ता है, यही है नियम। तो यहां बातें यह हो रही है कि अतः संभव अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, पैसेज के वाक्यों को प्रेसिस में शामिल नहीं करना चाहिए, यानी पैसेज वाली बातें सेम नहीं देना चाहिए। अगर दीजिएगा तो आपका नंबर जाएगा, है ना। प्रेसिस वास्तव में एक नई रचना होना चाहिए, प्रेसिस कुछ अलग ढंग का होना चाहिए, चीजें वही लेकिन कुछ इंपोर्टेंट लाइन होना चाहिए। ओरिजिनल पैसेज की मूल भावना का प्रोडक्शन प्रतिलिपि होता है। प्रेसिस का मूड तथा टोन ओरिजिनल से मिलता जुलता होना चाहिए, यानी जैसे दोनों का टोन एक ही होना चाहिए। पैसेज हो तो पैसेज का जो टोन है, जो मूड है, पैसेज का भी टोन और मूड सेम होना चाहिए। कहने का मतलब जिस रूप में पैसेज है उसके अर्थ को रियली में शॉर्ट होकर के वही भाव होना चाहिए, कोई भाव अलग नहीं होना चाहिए। अगली बातें आप देख सकते हैं। अगला कह रहा है अपनी भाषा में थर्ड पर्सन तथा इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करना चाहिए। नरेशन की अगर लाइन आ जाती है उसमें तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करें। देखो गौर क्या होता है ना, डायरेक्ट स्पीच में क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, तो गौर कीजिएगा कि अपनी भाषा में थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करें, ही सी इट का इस्तेमाल किया जाता है, और इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करना चाहिए, यानी इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करें थर्ड पर्सन का, है ना, इससे अच्छा होता है। प्रेसिस का लंबाई और पैसेज की लंबाई से 1/3 होना चाहिए। अगर पैसेज 100 शब्दों में है तो लगभग 30-32 शब्द में प्रेसिस होना चाहिए। अगर पैसेज 1/3 का मतलब क्या हुआ, है ना, 100 को 1/3 करोगे, है ना। अगर 150 का शब्द है पैसेज है तो आप करेंगे 50 शब्द का होना चाहिए, तो 1/3 होना चाहिए, यानी जितना पैसेज है उसका 1/3 होना चाहिए, 1/3 भाग होना चाहिए, इतना शॉर्ट हो जाना चाहिए, उसका नियम बना है। 5 शब्द ज्यादा या कम हो सकता है, निर्धारित लेंथ से बहुत ज्यादा या बहुत कम शब्द करने से आपका अंक कट सकता है। जैसे 1/3 से अगर ज्यादा बहुत कर दिया या बहुत छोटा कर दिया तो दोनों महीने में आपका नंबर कटेगा ही। अगर 5 नंबर आ रहा है तो 5 नंबर की चीज को 5 नंबर आना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, इस तरह से दे सकता है नंबर। क्यों आए, हम 1/3 करेंगे, पैसेज को गिन लेंगे अच्छी तरह से, पूरी पैसेज को गिन लेंगे, देख लिए पैसेज में 150 शब्द है तो इसको हम जब भी करेंगे तो 150 शब्द का 1/3 करेंगे तो 50 शब्द में बनेगा, इस तरह से बनकर चला जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कहता है अब शॉर्टनिंग कैसे करें। देखिए क्या यहां से होता है ना, शॉर्ट कैसे करें, शॉर्ट करने का तरीका क्या है, हम शॉर्ट कैसे करें, तो बहुत तरीका से बहुत सिस्टम बना हुआ है। तो 10 से 11 को सिस्टम दिया हूं मैं, उस सिस्टम को समझो और हम आगे बनाएंगे। तो देखिए क्या होता है ना, ओमिशन ऑफ एलिमिनेशन, सबसे पहला है ओमिशन करें। ओमिशन का मतलब होता है हटाइए, हटाइएगा, क्या हटाइएगा, क्या क्या हटाइएगा, तो देखिए हटाइएगा ओरिजिनल पैसेज में प्रयुक्त फिगर ऑफ स्पीच को हटा दें या कोटेशन को हटा दें। कहने का मतलब तो सोच लो, फिगर ऑफ स्पीच जो होता है ना और कोटेशन जो होता है ना, उसको हटाने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए भाई, फिगर ऑफ स्पीच क्या है और कोटेशन क्या है, कैसा सेंटेंस होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिएगा, अगर आप किसी को जैसे लिख रहे हैं सी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, पैसेज में ऐसा लाइन दिया हुआ है, कह रहा है वो इतनी सुंदर है, वो इतनी सुंदर है जितनी कि चांद के जैसा सुंदरता उस लड़की में है। तो मून लिखना, द लिखना, एज लिखना, ब्यूटीफुल लिखा, एज लिखा हुआ है। नॉर्मली इतना जो लंबा शब्द बनाया गया है ये पैसेज में है, लेकिन हमें इतना अलंकार, इतना सजावटी सेंटेंस लिखने का कोई जरूरत नहीं। सजावटी सेंटेंस होने से प्रेसिस बड़ा हो जाएगा और प्रेसिस बड़ा होना नहीं चाहिए, एक हिसाब से 1/3 होना चाहिए। तो क्यों नहीं, अगर बोला है वह चांद की तरह सुंदर है तो हमने लिखेंगे सी इज ब्यूटीफुल से काम चला लेंगे हम, सिंपल शब्द बन गया। इसमें कितना शब्द घटा, तो एज खत्म, साइलेंट हुआ, एज हुआ, द हुआ, मुन हुआ, तो 4 अक्षर आपका साइलेंट हो गया, बस काम तो वही करना है। तो इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड हो गया ये। अगला, ही इज द ब्रेव लाइन ऑफ द टाउन। यहां क्वेश्चन है ही इज द लाइन ऑफ द टाउन, दिस टाउन। यहां देखिएगा ही इज द लाइन, तो कहने का वह शहर का शेर है, शहर का सिंह है, इसका मतलब कह सकते हैं वह बहादुर है। शहर का क्या देना है, तो हम ही इज ब्रेव लिख देंगे, वो भी काम चल जाएगा मेरा।
अगली बात है, अगर बोल रहे हैं सी इज लाइक ए फ्रेश रेड रोज, कहने का मतलब वो जो लड़की है ताजे सुंदर, सी लाइक, वो ऐसा लगती है एकदम ताजा फूल, लाल गुलाब की तरह ताजा लगती है, वो ऐसा महसूस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लाइक हटा दिए, तो सी इज यंग एंड ब्यूटीफुल हम लिख सकते हैं, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल या यंग एंड ब्यूटीफुल कर सकते हैं। जैसे ताजा लाल गुलाब की तरह वह महसूस, वह लगती है, दिखती है, तो क्यों नहीं लिख सकते सी इज ब्यूटीफुल। रेड रोज, ताजा, ये सब शब्द को क्या कर रहा है, हमें बड़ा ही बनाना है ना, या तो छोटा करना है। एकदम बड़े सेंटेंस को छोटा करने का कला यह है। फिगर ऑफ स्पीच से बचिए और सिंपल में चलिए सेंटेंस को, क्योंकि प्रेसिस करने में सिंपल चीजों का ध्यान रखना चाहिए ज्यादा, है ना, इस तरह से। अब आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एक और मेथड ही है, अनेक शब्दों का एक शब्द। कभी कभी पढ़ेंगे आप लोग, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, यानी जिसका उदर लंबा हो, ये 4 शब्दों की जगह पर लंबोदर शब्द आया है। एक ही शब्द है, शब्द बड़ा है डोंट वरी, लेकिन एक गिनती आएगा। शब्द छोटा है, एकक में आएगा वो। तो कहने का मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द भी आता है अंग्रेजी में, हिंदी के भांति। जैसे कह देगा कि, तो इसमें क्या होता है, जो भी सेंटेंस आ जाए उसको हटाया जाए। गौर कीजिएगा, ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, सेंटेंस में आपका आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि वह प्रोग्रेस कर रहा है, दिन दुना रात चौगुना। इससे बनता है दिन दुना रात चौगुना, ये प्रोग्रेस कर रहा है। तो बाबू सोच सकते हैं इसमें कि ये बाय लीप्स एंड बाउंड्स जो है वो 4 शब्द है, 4 वर्ड्स हैं। अगर हम इसके जगह पर प्रगति कर रहा है तेजी गति से, दिन दुना रात चौगुना मतलब बहुत ज्यादा रफ्तार में, तो रैपिडली लिख दिए, रैपिडली कर दिए। तो रैपिडली में क्या बुरा हो गया, तो इसके जगह पर अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, हमारा सेंटेंस बन गया। ही इज बिलीवर इन गॉड, ये वह विश्वास करता है भगवान में। अगर भगवान में विश्वास करता है तो एक शब्द, 2 शब्द, ये सब 3-4 शब्द की जगह पर हम लिखेंगे एथेस्ट, वह एथेस्ट है, तो यानी वह आस्तिक है, ईश्वर में विश्वास करने वाला है। तो बिलीवर इन गॉड शॉर्ट में बोला गया एथेस्ट, मतलब क्या हुआ, आस्तिक। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे बच्चे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट कहता है किसी रिलेटिव क्लाउज के सब्जेक्ट तथा वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देना चाहिए यदि संभव हो तो। कभी कभी ये भी काम आ जाता है रिलेटिव क्लाउज। रिलेटिव क्लाउज क्या है, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। मेरे बच्चे एक चीज ध्यान देना, हम अगर बात करते हैं कि रिलेटिव क्लाउज, तो देखिएगा रिलेटिव क्लाउज में इस्तेमाल करेगा आई नो द गर्ल हु इज डांसिंग विथ मोहन। इसका हिंदी हो रहा है मैं उस लड़की को जानता हूं जो नाच रहा है, मोहन के साथ नाच रही है, मैं उस लड़की को जानता हूं। तो हम हु इज डांसिंग जो इतना वर्ड दिया हुआ है, या हु को हटा देंगे, इज को हटा देंगे, तो डांसिंग हमारा काम हो जाएगा। यानी रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब को हटा करके वो वर्ब को ले लेंगे, उसमें एंज लगा देंगे। अगर V1 है या V4 है तो सेम टू सेम उतारेंगे। तो हमारा ये 2 शब्द बचा ना जी, छोटा हो गया ना जी। इस तरह से भी काम कर सकते हैं और हमारा प्रेसिस में मदद होगा ये सारी बातें। आगे ऐसे है आई नो द गर्ल हु इज डांसिंग, एक डांसिंग आ गया, विथ मोहन एंड हु इज स्माइलिंग एट रोहन। तो कहता है मैं उस लड़की को जानता हूं जो नाच रहा था मोहन के साथ और मुस्क रहा था रोहन के साथ, रोहन पर। तो वर्ब की जगह हु इज डांसिंग जो दो रिलेटिव है और वर्ब है उसको हटा के कर देंगे डांसिंग, स्माइलिंग। तो निश्चित तौर पर ये चेंज हो जाएगा और एक 4 अक्षर हट जाएगा, 4 शब्द हटेगा वो। तो आपका इतना तो शॉर्ट हो सकता है। ये सारी थर्ड नियम का अप्लाई करें। ये थर्ड नियम को कहते हैं रिलेटिव मेथड, इसको क्लियर करना है। अगला पॉइंट हमारे साथ आ गया 4 नंबर का पॉइंट। आप देखिए 4 नंबर कहता क्या है, देखेंगे 4 नंबर कहता है किसी क्लाउज को आवश्यकता अनुसार 1 या 2 शब्द बदल देना चाहिए। गौर कीजिएगा, अब मेहनत गौर करो। पहले कहता है क्लाउज, गौर करो, इट इज सर्टेन, अगर हम इस्तेमाल करते हैं इट इज सर्टेन दैट, यहां तक लिखे हैं इट इज सर्टेन दैट ही विल फेल, निश्चित या निश्चित है कि वह फेल कर जाएगा। तो ये 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द 4 शब्द के हटा के सर्टेन के जगह कर दिए सर्टेनली कर दिए, ही विल फेल सर्टेनली। बताइए इट इज हटा, सर्टेन हटा, दैट हटा और एक ही शब्द बना दिया सर्टेनली। तो इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं। तो सर्टेनली आगे लगाएंगे, पीछे लगा सकते हैं। तो ही विल सर्टेनली फेल, ही विल फेल सर्टेनली। तो 4 शब्द की जगह पर 1 शब्द आएगा। तो ये भी एक मेथड है, इस तरह से भी कर सकते हैं।
आगे देख सकता है वेदर सी विल बी सक्सेसफुल, नॉट इज डाउटफुल, है ना, यद्यपि वह सक्सेस होगा, तदपि वह संदेहात्मक होगा। तो नॉर्मली वेदर को हटा दिए हम, वेदर हटा दिए हम, और इसको सक्सेसफुल की जगह पर हर सक्सेस कर दिए, या इसको डाउटफुल लगा दिए, यहाँ इतना करके भी काम चला सकते हैं हम लोग हैं। तो इस तरह से शॉर्ट किया ऐसा वेदर और नॉट गायब हो गया नॉर्मली, और एक सिंपल सेंटेंस डाल दिया हमने समझा करके। इन्फिनेटिव के बदले में भी जीरन का प्रयोग करना चाहिए। देखो इन्फिनेटिव में 2+1 का इस्तेमाल होता है। 2+1 का मतलब होता है डबल शब्द, दो शब्द, जैसे टू प्ले, टू वॉक, टू टॉक। तो टू प्ले, टू वॉक, टू टॉक, जो दो शब्द ले रहा है, हम करेंगे वॉकिंग, हम कर देंगे टॉकिंग, तो क्या हुआ, ये एक शब्द बना ना। तो दो शब्द को हम एक शब्द करने के लिए भी आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और काम चला सकते हैं। जैसे टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है, तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। कम से कम ये दो शब्द की जगह पर एक शब्द तो निर्माण, एक तो बना, इतना छोटे तो हो सका। अगला आर्टिकल का इस्तेमाल भी करें तो बचिए। कभी कभी आर्टिकल भी बहुत मायने रखता है। एक प्रेसिस में आर्टिकल कितने आ सकते हैं, जितना संभव हो सके आर्टिकल का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि एक प्रेसिस में बहुत सा आर्टिकल हो सकता है। तो गौर की जगह अगर हम लिखते हैं तो आर्टिकल को कम करने के लिए उस चीज को प्लूरल कर दें, संभवतः आर्टिकल अपने आप कम जाएगा। गौर की जगह प्लूरल करने से कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। अगर लिखते हैं ए काउ गिव्स अस मिल्क, एक गाय हमें दूध देती है। अब सोचो पहले, एक गाय, तो एक काउज तो कर सकते हैं, दो शब्द एक साथ बन गया। एक काउ इज एन एनिमल, तो यहाँ एक काउ एक आर्टिकल, और यहाँ एन, तो काउज यहाँ कर देंगे, एनिमल्स यहाँ कर देंगे। तो प्लूरल मेथड भी काम करता है प्रेसिस बनाने में। कभी कभी ये सारे नियम यूज करने का है जो करना आपको है। एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन को आवश्यकतानुसार वाक्य से हटा देना चाहिए। देखो कभी कभी लिखता है वह बहुत सुंदर लड़की है। अब बताइए, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। आप सोच सकते हैं, अरे सी से लड़की की बोध हो गया तो गर्ल कहा दे रहे हैं आप। सुंदर है ये तो बहुत से का मतलब है, अगर गर्ल हट गया तो ये भी हट जाएगा। तो नॉर्मली वर्ब की जगह सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, उसमें हम लोग शॉर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सी इज ब्यूटीफुल, इतना से काम चला सकते हैं। इसमें क्या आ गया, तो आर्टिकल गया एक शब्द, वेरी गया एक शब्द, गर्ल गया एक शब्द, गर्ल हटा दिए तो लड़की है ना, सी क्या है, गर्ल है। अच्छा भेड़िया, ये क्या मतलब है, ये सुंदर है तो सुंदर है, उसमें ज्यादा मक्खन लगाने का जरूरत है, क्योंकि हमें तो प्रेसिस करना है, हमें मक्खन लगाने बैठा, हमें कम करने की बात मिली है। तो एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन का भी साइलेंट किया जा सकता है समय अनुसार। एक मेथड यह भी है, ये मेथड 7वां नंबर में आता है मेरे बच्चे। 8वां बात आपके समक्ष आ रहा है कि नाउन के साथ यदि नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो दोनों में से हटा देना चाहिए। कभी कभी प्रेसिस में एक ही व्यक्ति के बारे में 3-4 तरह से नाम लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा प्रेसिस लंबा हो जाएगा और जो नंबर कटेगा, ये एक ही व्यक्ति का 3-4 तरह से नाम लिया जा रहा है। जैसे अगर ले रहे हैं नाम इस तरह से तो बचिए इससे, प्रेसिस में ऐसा इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर सिन्हा, क्वेश्चन में आ गया, डॉक्टर सिन्हा आवर प्रिंसिपल इज कमिंग हेयर। अब डॉक्टर सिन्हा हमारे प्राचार्य आ रहे हैं। अरे भैया ये दो व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं आपको कॉमा दे करके, एक ही व्यक्ति बोली ना, या तो डॉक्टर सिन्हा आ रहे हैं या तो आ रहे हैं हमारे प्रिंसिपल आ रहे हैं, कोई एगो दे दीजिएगा, काम चल जाएगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में 2-3-4 शब्द देने का मतलब क्या है, आप प्रेसिस को गलत कर रहे हैं। तो ये इसे बोला जाता है नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन मतलब होता है एक ही शब्द के बारे में बार बार नहीं लिखना चाहिए, एक शब्द डाला जाए तो आपका ये अपोजिशन से छुटकारा हो गया, आपका सेंटेंस सटीक बना और प्रेसिस में काम आने वाला चीजें है ये। यू माय फ्रेंड मस्ट हेल्प मी, तुम मेरा दोस्त अवश्य मदद करते हो मुझे। कह रहे मतलब ये मेरा दोस्त, अरे ये बोलो ना, यू लो चाहे मेरा फ्रेंड लो, तो माय फ्रेंड कौन हूं, दो शब्द हो जाएगा, यू ले लेंगे काम चल जाएगा मेरा। बड़े बड़े कंजक्शन लाते हैं। अगला पर 9 नंबर है कि कभी कभी बड़ा बड़ा कंजक्शन भी आता है। कंजक्शन, अरे कंजक्शन क्या काम है, दो चीजों को जोड़ना, दो व्यक्तियों को जोड़ना, दो सब्जेक्ट जोड़ना, दो नाउन जोड़ना, दो प्रोनाउन जोड़ना, कंजक्शन होता है। अब गौर कीजिएगा, अगर हम यहां सेंटेंस जोड़ते हैं ऐसे, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग हियर, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग हियर, राम के तरह ही उसके पिताजी आ रहे हैं। सोचो पहले, राम एंड हिज पेरेंट्स आर कमिंग हियर, अगर हम एज वेल एज के जगह पर क्या लिखते हैं, राम आ रहा है, या इधर गायब कर दिए तो एंड दे देंगे तीनों जगह पर, तो हमारा बेजोड़ काम आ जाएगा। ये गौर करो, ये क्या आ जाएगा, ये तो राम एज वेल एज की जगह पर एंड कर दिया तो एंड से भी काम चला सकते हैं। बोथ राम एंड श्याम आर हैप्पी,
या बोथ क्यों दे, एंड से काम चला लेंगे हम। नोट बनली रोहित बट ऑल्सो मोहित इज गिल्टी, तो रोहित एंड मोहित आर गिल्टी, एंड नोट बन लिए बट ऑल्सो जब एंड लगा दिया बेटा, तो निश्चित तौर पर समझ सकते हैं एक ही बात कि बड़े बड़े कंजक्शन के जगह पर एंड लगाकर भी काम लगाया जा सकता है, और कंजक्शन बड़ा बड़ा होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बचिए आप लोग, इससे क्या होता है डबल डबल वर्ड होता है, जैसे नोट बनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, है ना। इस तरह से बोथ और एंड ये सब चीज से बचना चाहिए, इससे आपका प्रेसिस लंबा हो सकता है। अगला, एक्टिव वॉइस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं, एक्टिव वॉइस का प्रयोग करें, पैसिव का प्रयोग ना करें, क्योंकि पैसिव कीजिएगा तो 2-3 शब्द बढ़ जाएगा। तो हमेशा पैसेज में प्रेसिस शब्द का, पैसेज में एक्टिव वॉइस का प्रयोग करना चाहिए, पैसिव का ना करें। एक पॉइंट ये भी है, ये आपका 10वां पॉइंट आ गया। जैसे आप ले सकते हैं, ही इज वेल नोन टू अस, पैसिव वॉइस करेंगे वी नो हिम वेल, एंड टू इज हमारा गया, इससे छुटकारा हुआ, 2 शब्द का छुटकारा हो गया। ये आगे और भी है बातें। मूल पैसेज में लेखक का नाम, पिता का नाम, जैसे कभी कभी नाम देता है, लेखक के नाम, लेखक के पिता का नाम, जो राइटर है इसमें पैसेज में जो है उनके पिता का नाम, भाई का नाम, माता का नाम, ये सब चीज का जिक्र करना कोई लाभ नहीं है, ये गलत होता है। तो क्या बोला जा रहा है, दिया रहे तो प्रेस में इन्हें नहीं शामिल किया जाना चाहिए, इसका नियम है। नाम के बदले में राइटर का नाम लिखिए, द राइटर बोलिए, द ऑथर लिखिए, द स्पीकर लिखिए, द रिपोर्टर लिखिए, द ऑडिटर लिखिए, ये सब चीज लिख सकते हैं उनके नाम के बदले में बार बार। या तो ही और सी थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करें। नोट में अगला, प्रेसिस का एक उपयुक्त टाइटल बनाना चाहिए, यानी प्रेसिस जब भी बने तो टाइटल बना लीजिए। टाइटल में स्टार्टिंग में टाइटल बनाइए, है ना, बताया जाएगा। टाइटल होना चाहिए उपयुक्त, टाइटल कम से कम कई अक्षर में होना चाहिए। तो बोला जाए ज्यादा से ज्यादा टाइटल 5 शब्द में आना चाहिए। टाइटल से कोई फिल्म बनाता है उसका नाम लिखा जाता है, जैसे हम पढ़े हैं ये मैरिज प्रपोजल, तो पूरा कहानी का क्या टाइटल है, ये मैरिज प्रपोजल। तो प्रेसिस बनाइएगा, उस प्रेसिस को प्रेसिस कीजिएगा तो टाइटल जरूरी हो जाता है बेटा, है ना। बालतू आलतू जलालतू शब्द का इस्तेमाल ना करें। कभी कभी ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए बच्चे लोग अपना कुछ बड़ा रंगीन मिजाजी शब्द लिख देता है, जी नहीं, आपको वही करना है जो बताया जा रहा है। फालतू आलतू जलालतू शब्दों का इस्तेमाल से बचें। आगे अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इस एग्जाम्पल को मैं बना रहा हूं, देखिएगा। राइट ए प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव ए सुटेबल टाइटल। 2012 बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं उन सभी बच्चों को, तमाम बिहार के बच्चों को बोलना चाहूंगा कि इस पैटर्न को समझिए और उस पर प्रयास कीजिए बनाने के लिए। तो एक क्वेश्चन है, एक पैसेज है, ये पैसेज को हम सबसे पहले गिन लेंगे। तो मेरे बच्चे, हम इस पैसेज को गिनते हैं तो नॉर्मली हम जानिए कि जितना गिने, जैसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 शब्द है, तो 12 24 12 36 12 48 12 60 12 62 84 और इधर हो गया 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95। हम मानते हैं नॉर्मली इसको 100 मानते चलेंगे हम, 100 शब्द है, ये 100 वर्ड है बेटा, 100 वर्ड्स है, उसको हम 30 शब्द में या 35 शब्द में हम लिखेंगे समरी को, इसको प्रोसेस करेंगे हम। तो हम जब पढ़े तो नॉर्मल हम मान लिए कि 100 शब्द है, इसको हम 35 वर्ड में भी लिख देंगे, 32 में भी लिखेंगे, 30 में लिखेंगे, तो भी मेरा काम चल जाएगा ये। तो इसको हम पहले पढ़ते हैं कहानी को, जैसा रूल बोलता है कि 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना चाहिए। तो पढ़िए, एजुकेटेड वुमेन कैन सर्व द कंट्री इन वेरियस कैपेसिटीज। कहता है पढ़ी लिखी औरतें जो है सेवा देश में कर सकती है अलग अलग जगहों पर। बहुत द एजुकेशन चिल्ड्रेन डिपेंड मेनली अपॉन वुमेन, यानी शिक्षा जो है, बच्चों की शिक्षा निर्भर करता है औरतों के शिक्षा पर। दे कैन टीच एज वेल एज एज्यूम, वह पढ़ा सकती है, औरतें जो पढ़ी लिखी होती है पढ़ा सकती है बच्चों को बड़ा मजेदार ढंग से। दे कैन डू रिसर्च वर्क इन आर्ट, वह काम कर सकती है, नया नया चीज कर सकती है, कला क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कर सकती है, और फिलोसफी दर्शन में, विज्ञान में भी कर सकती है औरतें, पढ़ी लिखी औरतें। वुमेन कैन ऑल्सो रेंडर सोशल, और औरतें जो है अपना प्रदान कर सकती है, सेवा प्रदान कर सकती है, समाज सेवा में कर सकते हैं। जब कभी जैसे हुआ बाढ़, अकाल, भूकंप या प्राकृतिक घटनाएं होता है, उसमें भी औरतों का योगदान होगा, पढ़ी लिखी अगर औरतें हैं तो, है ना। अगला, इट इज ऑल्सो ड्यूरिंग वार, और युद्ध के दौरान भी, राइट, दे कैन बी अटमोस्ट यूटिलिटी ऑफ देयर नेशन, वो राष्ट्र के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है वो औरतें लड़ाई के दौरान भी। द डिफेंस ऑफ द कंट्री, भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है, इज अ मैटर ग्रेटर इंपोर्टेंस टू ऑल एंड वुमेन शुड शेयर द बर्डन विथ देम, और बहुत सारे औरतें जो है भारत के डिफेंस में भी वह कार्यरत है और मुख्य योगदान है सबका। और वुमेन शुड शेयर, औरतें भी अपना शेयर देती है अपनी
देती है उस मर्द के साथ, है ना, मर्दों के साथ। दे कैन गेट ट्रेनिंग इन यूज गन, उसे ट्रेनिंग दिया जा सकता है और वो गन, बंदूक चलाने, राइफल चलाने और गाड़ी चलाने और हवाई जहाज चलाने के लिए, पायलट के लिए उसे ट्रेनिंग दिया सकता है। एंड फाइट, और लड़ने के लिए भी, टू डिफेंड, बचाव के लिए, बॉर्डर पर आजादी के लिए, अपने देश के लिए कर सकती है अगर पढ़ी लिखी औरतें हैं। तो हमने पढ़कर ही पता किया कि ये सारी चीजें हैं जो पढ़ी लिखी औरतें का गुणगान किया गया है। जो औरतें पढ़ी होगी तो हम समझ गए। हम सबसे पहले टाइटल का निर्माण करेंगे। टाइटल निर्माण करेंगे तो लिखेंगे, टाइटल में लिख दिया भैया, ये कह सकते हैं टाइटल बना दिया इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन, या तो एजुकेटेड वुमेन, एजुकेटेड वुमेन, तो एजुकेटेड वुमेन भी दे सकते हैं, या तो इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन भी कहेंगे तो काम मेरा चल गया। इसी को शॉर्ट कर दिया गया है, बड़ा शानदार बनाया गया है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ एजुकेटेड वुमेन टू सर्व द नेशन, कहता है पढ़े लिखे औरतों की बहुत सारे क्या है, सेवा है देश के लिए। बाय एजुकेटिंग चिल्ड्रन, कैसे, द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अंडरटेकिंग रिसर्च, कामों में, साहित्य में भी मदद कर सकती है, फिलोसफर में भी, और समाज में सेवा भी कर सकती है, प्राकृतिक घटना में मदद कर सकती है। इस तरह से बहुत सारे देश की सेवा में और लड़ाई के दौरान भी काम कर सकती है। तो सारी बातें, तो इसकी सारी बातें इतनी लाइन में डाल दिया गया, मैं कितना स्टैंडर्ड वर्ड बोला गया। अच्छा, अंत में इतना नहीं करें जो मैं लिखा हूं, नहीं, इतना लिखने के बाद राइट साइड में टोटल लिखेगा, टोटल वर्ड्स इन पैसेज, इन पैसेज। पैसेज में कितना था गिनिए लिए थे, लगता है 100, तो 100 बोल दिए। और जो बनाए क्या है, तो 1/3 लिख देंगे, कितनों रहे देखो आगे पीछे, लेकिन लिख देंगे टोटल वर्ड्स इन प्रेसिस, तो हम कर देंगे प्रेसिस कर देंगे। और क्या लिखेंगे बस 30-32 शब्द में कर दिया उसको, 1/3 कर सकते हैं, अंदाजा आपका हो जाएगा। इस तरह से मैं अपने बच्चों को मैं बोलूंगा कि इसको करके लाइएगा बेटा। जो बच्चे हैं मेरे पास पढ़ते हैं, तो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को ये पैसेज को बनाइए, बना कर लाना आपको है, जिम्मेदारियां आपको दे दिया हूं मैं। इसको पूरा पढ़िएगा अच्छी तरह से, 2-3 बार पढ़ करके आप उसके पहले सबसे पहला टाइटल बनाइएगा। टाइटल में हम बना दिए हैं एब्यूजेस ऑफ साइंस, विज्ञान का दुरुपयोग और सदुपयोग, गुण या गुण चर्चा हुआ है, उस पर बना दिए हैं। बस वर्ड्स इन टोटल लिख देना है, इसमें नहीं किए हैं आप लोग को, और आराम से। फिर अगला पैसेज है बेटा, ये 6ठा नंबर, 3रा नंबर, ये भी पैसेज है, इसमें हम नहीं बनाए हैं। आपको पैसेज पढ़िएगा अच्छी तरह से। नंबर 3 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ये आप आम आने वाला है, बना दिए, टाइटल बनाइए और इस तरह से भर के आइएगा। यहाँ अगला पैसेज दे रहा हूं मैं, देखिएगा 4था नंबर में है, ये 2011 में ही पूछा हुआ है। इस पैसेज को पढ़िए, ये फ्रेंडशिप पर है, क्या है भाई, लिखिएगा, इसका टाइटल पहले बना लीजिएगा, बनाने के बाद उसको गिन लीजिएगा। इस तरह से बड़ा छोटा है, ये 2-3 लाइन में हो जाएगा। इस तरह से आपका अगला मेरे बच्चे समाप्त होता है। तो मैं चाहूंगा उन तमाम बच्चों को, यह वीडियो बहुत जरूरी है, जिस बच्चों को प्रेसिस का आवश्यकता है। मैं कहता हूं प्रेसिस जरूरी है, कंप्रीहेंशन की जगह पर प्रेसिस बना सकते हैं, प्रेसिस की जगह पर कंप्रेशन बना सकते हैं। जो अच्छा रहे दोनों बनाइए, दोनों में नंबर समान मिलेगा, 5 नंबर का 5 नंबर मिलेगा, तो ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।